जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही करेंगे जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं पिछले एक महीने से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, यूपी होमगार्ड के टोटल 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हूबहू छप के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये बात याद रख लो, जो खून से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। वो बच्चे की बात याद रखना, भूलना मत। ओके, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सच में बता रहा हूँ यार, मजाक अपनी जगह है। सच में अगर आज से ही पढ़ रहे हो तो फिर एग्जाम में कौन करेगा, जो आज पढ़ के जा रहा है वही तो करेगा। फॉर्म सिर्फ 35 लाख आए हैं, फॉर्म मत देखो। ओके, 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म आया वो मत गिनो, कंपटीशन सिर्फ 4 लाख लोगों से आपका। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो कि लठमार होली तो सब जानते हैं, पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में होली पर बारात निकालने की अनोखी परंपरा है। लो, सवाल भी खेल गया आपकी उसकी तरह। बताओ, अब लठमार होली तो सब जानते हैं, सब जानते हो लठमार होली। अब बताओ होली में बारात कहाँ निकलती है, कौन सा ऐसा जिला है, बताओ। इसका आंसर तो जाने हम। ऑप्शन देखो, मथुरा, हाथरस, कानपुर, शाहजहांपुर। बताओ इसका आंसर तो मैं जानूँ कि इसका आंसर आप क्या दे सकते हो। लठमार होली सब जानते हैं, लेकिन होली पे बारात कहाँ निकलती भाई। दुल्हा की जब बारात निकलती है वो तो सब जानते हैं, होली पे भी बारात निकाली जाती है। और ये जिला पता कौन सा है, ये जिला शाहजहांपुर। यहाँ पे होली पे बारात निकाली जाती है। ओके, ऐसे और भी जिले हैं, लेकिन अभी ये वाला जिला सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है, शाहजहांपुर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे परफेक्ट आंसर है। बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये वाला सवाल भी थोड़ा सा खेलेगा। ये वाला सवाल क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे 70-70 नामक कास्ट कला यानी कि वुडवर्क, लकड़ी की कारीगरी के लिए जाना जाता है। ऐसा कौन सा जिला है जो 70-70 नामक कास्ट कला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखो, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर। भाई रामपुर को चाकू के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं जाना जाता है। रामपुर से अगर कोई हो तो बात का बुरा मत मानना, रामपुर चाकू बहुत फेमस है, कसम से बहुत फेमस है। ओके, लेकिन ये 70-70 नामक कास्ट कला के लिए जो जिला जाना जाता है ना, वो आपका बिजनौर है, जहाँ से माँ गंगा प्रवेश करती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिजनौर। याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना। ये सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है ये वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। थर्ड क्या कहता है, बड़ा सवाल है क्या। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश में जिला केंद्र उद्योग, अरे गलत पढ़ दिया, उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केंद्र जो है यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ध्यान से सवाल देखना थोड़ा सा कि यूपी में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ऑप्शन देखो, तीसरी, छठी, पांचवी, सातवीं। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग तुरंत आंसर कमेंट करें कि जिला उद्योग केंद्र की स्थापना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यूपी में हुआ था। तो एक आंसर याद रखो, पांचवी। क्या, पांचवी, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। अब फोर्थ क्या कहता है कि उस्ताद विलायत खान लिखा है, बिस्मिल्लाह खान नहीं है भैया जी। जल्दी जल्दी में विलायत खान को बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दोगे तो सवाल गया हाथ से। ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह खान करते ही आप शहनाई देख लेते। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान नहीं है, विलायत खान है। ध्यान से देखो, उस्ताद विलायत खान यूपी से संबंधित थे और किस वाद्य यंत्र के लिए वो विश्व प्रसिद्ध हैं। बताओ अब इसका आंसर। बिस्मिल्लाह खान को सब जानते हैं, लेकिन उस्ताद विलायत खान को बहुत कम लोग जानते हैं। और सवाल वही आता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, समझ गए। सवाल हमेशा वही आएगा जो हर कोई नहीं जानता हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सितार के लिए जाने जाते हैं उस्ताद विलायत खान। ओके, याद रखना, सितार के लिए जाने जाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान की बात आए तो शहनाई। ठीक है, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार, है ना। क्या करें अब, ऐसा क्या कर दें, नाच करके तो दिखा नहीं सकते यहाँ पे। क्या करें कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। अब आपके ही हाथ में है ये चैनल, चाहे आगे ले जाओ चाहे यहीं डुबो दो, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा आंसर सहित। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यूपी के किस जिले में आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की पहली काऊ सेंचुरी बनाई गई है, काऊ सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, बताओ। ऑप्शन देख लो, मथुरा, शामली, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप करो कि काऊ सेंचुरी जो है ये कहाँ बनाई गई है, आत्मनिर्भर भारत के तहत यूपी के किस जिले में बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुजफ्फरनगर। क्या होगा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। अभी वीडियोस के व्यूज़ आप चेक कर लो, रेगुलरली 1000 से 2000 लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि ये 2000 लोग जो है ना ये सीरियस हैं, सच में पढ़ने वाले हैं, इनको एग्जाम की फिक्र है। बाकी सब लोग मोबाइल में गाना चला रहे हैं, छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। तो एग्जाम धोखा देगा ऐसे इनको। ठीक है, ये गाना एग्जाम के लिए है, सुनते बहुत है, धोखा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जेना खैलिस पहलिस धोखा। आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। सोहगी बरवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये यूपी के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन देख लो, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर,
महाराजगंज, बहराइच। मैं चाहूँगा इसका आंसर तुरंत आपका आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सोहगी बरवा, सोगही बरवा है, सोहगी है, सोहगी। ठीक, ध्यान से देख लो, नाम देख लो यार, नाम आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भोजपुरी नाम है ये सब। सोहगी बरवा, ठीक है, सोहगी बरवा। ये कहाँ पे? जिला महाराजगंज में है। कहाँ पे? जिला महाराजगंज। और जिला महाराजगंज एक ऐसा जिला है जहाँ पे नेपाल की करेंसी भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है ना, और नेपाली लोगों का आना जाना रहता है, तो उनके पास आपको उनकी करेंसी मिल जाएगी। सोहगी बरवा याद रखना। वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, लड़की का नाम नहीं है कि भूल जाओगे, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, लड़की का नाम तो कौन ही भूलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा ज्वाला प्रसाद, नाम ही देख लो, नाम ही ज्वाला है, नाम ही फायर है। राजा ज्वाला प्रसाद जो कि एक प्रसिद्ध इंजीनियर एवं बीएचयू के कुलपति रहे, ये किस जिले से संबंधित हैं? बताओ इनका आंसर। कि राजा ज्वाला प्रसाद जो थे एक प्रसिद्ध इंजीनियर एवं बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, वो किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन देखो, बनारस, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर। 7th का आंसर दो तुरंत। बनारस से नहीं है, वो बिजनौर से है। कहाँ के? बिजनौर के रहने वाले। कोई बिजनौर का देख रहा हो तो बताना, ठीक है, कोई बिजनौर से हो तो बताना। यहाँ पे मैं गोरखपुर से हूँ। आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया करो कहाँ से देखते हो। सपोर्ट 0 कर दियो आप लोग वीडियोज़ में, सपोर्ट 0 कर दियो, बिल्कुल ही 0। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि बरेली कपूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पर बालसम एक प्रकार का गोंद होता है, ये बालसम, ठीक है, बालसम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मतलब कपूर के लिए बरेली है, ये तो सब जानते हैं। बांस के लिए बरेली है, ये तो सब जानते हैं। झुमके के लिए बरेली है, सब जानते हैं, ठीक है। अरिजीत सिंह का गाना भी है, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। शायद अरिजीत सिंह का नहीं है, किसी और का है वो, बट ये गाना है, बहुत फेमस चला था ये। तो ये बरेली तो मतलब हर कोई जानता है, लेकिन बालसम जो कि एक प्रकार का गोंद होता है ना, इसके लिए कौन सा जिला जाना जाता है? अब ऑप्शन देख लो, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए तुरंत, वो भी तुरंत आंसर चाहिए इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? हामिरपुर। कौन सा? हामिरपुर। हामिरपुर जो है ना, ये गोंद के लिए जाना जाता है, हामिरपुर। याद रखना, बालसम नाम का एक गोंद होता है, वो हामिरपुर में मिलता है। याद नहीं रखते हो, फिर एग्जाम में आता तो फिर बोलते हो कि पढ़ के ही नहीं गया, किस्मत ही खराब है, भगवान रूठा है, ब्रह्मा ने लकीर खींच दी है, नौकरी मिलना ही नहीं है। बहाने हैं, सब बहाने हैं। पढ़ो रेगुलरली तो कौन रोक सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। काशी नरेश द्वारा बनवाया गया सुमेरु मंदिर, ध्यान से देख लो, सुमेरु मंदिर यूपी में कहाँ पे है? ऑप्शन देखो, बनारस, रामनगर, चुनार, मिर्जापुर। बताओ, काशी नरेश ने एक मंदिर बनवाया है जिसका नाम है सुमेरु मंदिर, और ये कहाँ स्थित है? अब काशी मतलब बनारस, तो अब यही सबका आंसर आएगा कि बनारस में ही बनवाए होंगे, लेकिन इसका आंसर बनारस नहीं है। मैं चाहूँगा इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट करो और बताओ। इसका आंसर आप लोगों से चाहिए, है ना, ये आंसर से कमेंट भर जाना चाहिए भाई, सच में। जब आप लोगों का कमेंट आता ना आंसर्स का, मज़ा आ जाता है कि मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग भी इंगेज हो। तो इसका आंसर है रामनगर। रामनगर, समझ गए, रामनगर में है सुमेरु मंदिर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना थोड़ा, कि उत्तर प्रदेश की राज्य जैविक प्रमाणीकृता एजेंसी यानी कि संयुक्त कृषि भवन कहाँ स्थित है? सिंपल सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त कृषि भवन जो है ये कहाँ स्थित है? सिंपल सा एक सवाल है। ऑप्शन देखो, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ। तुरंत आंसर आना चाहिए कि राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी यानी कि संयुक्त कृषि भवन ये जो है ये कहाँ स्थित है? एजेंसी बोलो, संस्थान बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ में है राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी। कहाँ पे? लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। भागम भागी मत लगाओ, 10 सवाल हो गए, कितना सही किए हो ये बताओ पहले। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्या कहता है कि गंगा नदी पर स्थित प्रसिद्ध कछला घाट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कछला घाट, बताओ इसका आंसर बताओ कि कछला घाट जो है ये उत्तर प्रदेश में किस जिले पे है? ठीक है, गंगा नदी का प्रसिद्ध घाट है ये कछला घाट, और ये किस जिले में है वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लो, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज। मुझे इसका आंसर आपसे तुरंत चाहिए। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए कि इसका आंसर दे सकते हो। कछला घाट किस गंगा नदी के किनारे है ये तो सब जानते हैं, लेकिन किस जिले में है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसका आंसर है बदायूं। क्या? बदायूं। ऑप्शन नंबर ए, बदायूं। बदायूं जिले में है ये कछला घाट, याद रहेगा, कछला घाट कहाँ पे? बदायूं जिला, ठीक है। बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है कि शेख सलीम चिश्ती का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? अरे एक सिंपल सा आंसर याद रख लो कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो बनवाया है ना, वो शेख सलीम चिश्ती की दीवानगी में बनवाया, ठीक है। मतलब इनका बहुत बड़ा फैन था वो अकबर, इसीलिए उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। यहीं पे उनका जन्म हुआ था और रहे भी वो यहीं पे थे, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी, ओके। बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या कहता है, ध्यान से देखना, कि इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? भैया जी सवाल ऐसे ही आने वाले हैं, आप इधर उधर सवाल गलत मत देख के भटको, सवाल ऐसे ही आएंगे। आपको क्या लगता है ये पूछेगा कि बताओ योगी आदित्यनाथ कौन है,
योगी आदित्यनाथ की मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, मामा का क्या नाम है, ये सब थोड़ी पूछेगा। ये थोड़ी पूछेगा कि राम जी का पूरा नाम क्या है। अरे भैया वो ज़माना गया, वो सब कभी नहीं आया था। ठीक है, ये सब सवाल नहीं आने वाले, इतने छोटे आसान सवाल सब जानते हैं। ठीक है, कि राम जी के पिताजी का नाम महाराज दशरथ था, ये सब जानते हैं। ये सब नहीं आने वाला। सवाल ऐसे ही आएंगे कि इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और ये कब स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ 1962 में। कब? 1962 याद रखो। बढ़ो आगे 14th पे। 14th क्या कहता है कि धनगर जनजाति को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, धनगर जनजाति को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। कहाँ ज़्यादा रहते हैं ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि धनगर जनजाति के लोगों को किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, ये वाला सवाल है। और थोड़ा सा ऑप्शन देख लो ध्यान से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या तराई। तुरंत आंसर दो 14th का। 14th के आंसर से कमेंट भर देना चाहिए आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 15th पे। 15th पे आओ। 15 क्या कहता है कि सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ है। सेंट्रल पंप, पल्प है ये, पंप नहीं है, पल्प। ठीक है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लो, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ। तुरंत आंसर आना चाहिए 15th का। 15th का आंसर क्या आएगा? 15th का आंसर आएगा सहारनपुर। पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट का या पेपर टेक्नोलॉजी के ऊपर स्कूल की बात हो रही है तो उसका आंसर एक ही आएगा, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सवाल आते भी हैं, सब प्रीवियस ईयर सवाल है जितने दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान हिंदी अखबार का संपादन कहाँ से प्रारंभ किया था। क्या गजब सवाल है कि मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान नाम का एक अखबार निकाला था जो कि हिंदी लैंग्वेज में था, और उसका संपादन जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन देख लो, बनारस, प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ। बताओ 16th का आंसर। तो 16th का आंसर आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान नामक जो हिंदी अखबार का संपादन शुरू किया था ना, वो किया था प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। ठीक है, प्रतापगढ़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट जिला है प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। सबसे छोटे पक्षी विहार की बात हो रही है। ऑप्शन देखो, पटना पक्षी विहार, सूर सरोवर, नवाबगंज, सांडी। अब यहाँ पे पटना नाम देख के कुछ लोग सोचेंगे वो बिहार वाला पटना। ठीक है, तो ये वो वाला पटना नहीं है, इसका नाम सिर्फ पटना पक्षी विहार है, जो कि है ये एटा जिले में। कहाँ पे? एटा जिले में ये पटना पक्षी विहार, और यही यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब वो गाना याद आ गया होगा, नॉन रोटी खाएंगे पटना कहियो न जाएंगे। तो नॉन रोटी वाला जमाना गया, दाल भात खाने से ऊपर उठो। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से थी और किस महत्वपूर्ण संस्था से जुड़ी थी ये। बेगम एजाज रसूल जो थी ये यूपी की रहने वाली थी और ये किसी महत्वपूर्ण संस्था से जुड़ी थी। उस संस्था का नाम बताओ। ऑप्शन ए देखो, विधानसभा, बी संविधान सभा, सी राज्यसभा, डी ये योजना आयोग। तो 18th का आंसर तुरंत दो। ये बेगम एजाज रसूल जो थी ये यूपी से संबंधित थी और किसी महत्वपूर्ण संस्थान से ये जुड़ी थी। तो इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था भाई संविधान सभा से। जब आप लोगों का कमेंट नहीं आता ना वीडियो में तो मैं समझ जाता हूँ कि आपको सवाल लग रहा है हार्ड, है ना। और सवाल जब हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब है कि मैं सही सवाल लेके आ रहा हूँ। जब सवाल हार्ड लगे ना, इसका मतलब तभी मैं सही सवाल करवा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। 19 क्या कहता है कि नोएडा, ठीक है, नोएडा का सवाल है कि नोएडा का गठन किस वर्ष हुआ था। नोएडा का गठन किस वर्ष हुआ था। अब ये नोएडा तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होता है? नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। ठीक है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन देखो, 1972, 1977, 1980, 1976। तुरंत इसका आंसर आना चाहिए कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर मुझे आप लोगों से तुरंत चाहिए। अरे नोएडा वाले एटलीस्ट बताओ, गौतम बुद्ध नगर वाले बताओ, गाजियाबाद वाले बताओ, जो आसपास के रहने वाले हैं शामली वगैरह के, वो लोग तो बताओ कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। नोएडा का आंसर नहीं दे रहे हो तो फिर किसका आंसर दोगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1976 में, 1976। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 1976। ठीक है, बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कहता है कि हाल ही में रामसर साइट घोषित बखीरा झील है। ठीक है, बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हाल ही में रामसर साइट घोषित हुआ है ये बखीरा झील, ये यूपी के किस जिले में है। तो बखीरा पक्षी विहार आ गया या बखीरा झील आ गया। इसका आंसर एक ही आएगा, संत कबीर नगर। क्या आएगा? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ओके, याद रखो यार, ये सब चुटकी वाले सवाल हैं, मतलब मुंह पे मारो एग्जामिनर के अगर ये सब सवाल आए। बढ़ो आगे 21 पे आओ। 21 क्या कहता है? बहुत गजब सवाल
कि यूपी के राज चिन्ह में धनुष बाण के अतिरिक्त क्या दर्शाया गया है। यूपी पुलिस वालों का जो लोगो देखोगे ना, वर्दी पे रहता है। अब वर्दी का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। तो वर्दी में जो चिन्ह होता है ना यूपी का, जिसमें धनुष बाण रहता है, धनुष बाण के साथ साथ और क्या रहता है उस लोगों में। ऑप्शन देखो, एक मछली, बी दो मछली, सी तीन मछली, डी शेर। तो शेर तो नहीं रहता यूपी के मतलब राज्य चिन्ह में, तो नहीं रहता, ठीक है। मछलियाँ रहती हैं। अब कितनी मछलियाँ रहती हैं ये बताना है। तो दो मछलियाँ रहती हैं। कितनी मछलियाँ? दो मछलियाँ, दो मछलियाँ, ठीक है। दो मछली, याद रहेगा, दो मछली। बढ़ो आगे 22 पे। 22 क्या कहता है कि ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में किस खनिज का एकमात्र भंडार रखता है। ऐसा कौन सा खनिज है जो यूपी में केवल ललितपुर में मिलता है और किसी जिले में नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसी क्या खूबी है जो सिर्फ आपके अंदर है, आपके पड़ोसी के अंदर नहीं है। सेम वही वाला सिस्टम है कि ऐसी क्या खूबी है जो ललितपुर के अंदर तो है लेकिन और किसी में नहीं है। ऑप्शन देखो, हीरा, प्लेटिनम, यूरेनियम, सोना। भाई सोना तो सोनभद्र में है, ठीक है, तो ये तो मिल जाएगा। प्लेटिनम भी मिल जाता है, हीरा भाई मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा आसपास, ओके। पन्ना में भी हीरा मिलता है, लेकिन ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम, ये भाई सिर्फ और सिर्फ यहीं ललितपुर में है। समझ गए ललितपुर कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। यूरेनियम, अब यूरेनियम क्या होता है हमने तो कभी पहना नहीं, तो पहनने की चीज़ नहीं है, ये परमाणु बम में यूज होता है यूरेनियम, समझ गए। बहुत खतरनाक मेटल है ये, मेटल नहीं रेडियो एक्टिव मेटल है। बढ़ो आगे 23 पे। 23 क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लो, लखनऊ, कानपुर, रामपुर, आगरा। तुरंत आंसर आ जाना चाहिए 23 का। तो 23 का आंसर क्या होगा? रामपुर। कहाँ पे? रामपुर में है। चाकू ही नहीं मिलता रामपुर में, रामपुर में किताबें भी हैं, ओके, लाइब्रेरी भी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है। चाकू के लिए तो फेमस है, वो तो बात है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। ये जो कर्मा नृत्य है ना, कर्मा, ये यूपी की किस जनजाति द्वारा किया जाता है या संबंधित है। कौन सी जनजाति ऐसी है जिससे कर्मा नृत्य संबंधित है। ऑप्शन देखो, थारू, बी खरवार, सी बुक्सा, डी अगरिया। बताओ इसका आंसर। कर्मा नृत्य जो है ये यूपी की किस जनजाति से संबंधित है। 24 का आंसर दो तुरंत। तो 24 का आंसर है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर दो आप, इसका आंसर मैं देने का टाइम दे रहा हूँ। 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 5, ठीक है। आंसर होगा खरवार। 4 नहीं गिनता मैं, ठीक है। ऑप्शन होगा खरवार, खरवार। बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या कहता है कि नोएडा इलेक्ट्रिकल सिटी के लिए प्रसिद्ध है, तो टॉय सिटी कहाँ स्थित है। मतलब नोएडा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी सिटी के नाम से जाना जाता है, तो टॉय सिटी यानी खिलौनों का शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन देखो, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा। बताओ 25 का आंसर। तो 25 का आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। अरे भैया, छोटा वाला नोएडा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया और बड़ा वाला नोएडा आपका टॉय सिटी हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। टॉय सिटी बड़ा वाला है लेकिन बच्चे खेलते हैं टॉय, ठीक है। तो थोड़ा सा विलोम वाला सिस्टम बन रहा है यहाँ पे कि ग्रेटर नोएडा जो है ये टॉय सिटी के नाम से जाना जाता है, और नोएडा जो है इसको किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ओके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है कि सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत सिंपल सवाल। सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है ये यूपी में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखो, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा। तुरंत आंसर आना चाहिए इसका 26 का। 26 का आंसर तुरंत दे दो। इसका आंसर होगा बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ स्थित है यूपी में? तो ये स्थित है बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच। याद रहेगा, बहराइच याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल, एग्जाम देने के बाद भले ही भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ये क्या कहता है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है ये कब हुई थी। ऑप्शन देखो, 1947, बी आपका 1951, सी आपका 1955, सी आपका 1960। तुरंत आंसर दो और बताओ कि कब हुई थी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना यूपी में कब हुई थी। यूपी में नहीं, मतलब कब हुई थी, ठीक है। सिंपल सा ये सवाल है। तो ये हुई थी 1951 में। वो कब? 1951 में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। याद रहेगा, याद करना है। याद रहेगा नहीं, ऑप्शन ही नहीं है अभी फिलहाल। तो ऑप्शन तो वहाँ देते हैं ना जहाँ पे कुछ रहे हाथ में अपने। 28 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो सिराज ए हिंद के नाम से सिर्फ एक शहर जाना जाएगा और वो है जौनपुर। कौन सा शहर? जौनपुर। जौनपुर को बोला जाएगा सिराज ए हिंद, ठीक है। सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा शहर जाना जाएगा? जौनपुर। बढ़ो आगे 29 पे। ये क्या कहता है कि परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। भाई साहब, ये सवाल लगभग मैं 20 बार रिपीट करा चुका हूँ, क्योंकि ये सवाल की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये सवाल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू छप के आने की संभावना है इसका, हूबहू।
तो परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पे। अरे बेतवा, ठीक है, बेटवा नहीं, बेतवा, बेतवा, ठीक है। और माता टीला बांध भी इसी बेतवा नदी पे है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो हींग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? हींग, हींग, हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है पूरे देश में? और हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये देख लो, अजीब सा नाम है, असाफोइटिडा, असाफोइटिडा, असाफोइटिडा। हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, असाफोइटिडा। हींग ही जानते हैं हम तो, ठीक है। पूर्वांचल में वैसे हींग भी नहीं बोलते, गान ही बोलते हैं, ठीक। गांधी नहीं, गान ही। ऑप्शन देखो, हाथरस, अलीगढ़, एटा, कासगंज। बताओ यूपी का कौन सा जिला हींग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। 2 ऑप्शन मैंने गलत काट दिए, सी और डी गलत है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ए और बी में से कोई एक सही है, और मैं चाहूँगा उसका आंसर आप वीडियो के लास्ट तक आए हो तो ज़रूर देना। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के लिए क्या ही बोलूँ, आप लोग होशियार हैं, जो होशियार हैं वो तो कर ही देते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं करना उनका तो क्या ही कर सकता हूँ, है ना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और देखो यहाँ पे आंसर भी लिख के लाया हूँ अच्छे खासे, ओके। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।